हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे इसमें बट्टा यानी डिस्काउंट। तो इसके हम क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो फॉर्मूले होते हैं थोड़े से वो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या रेशियो होता है, तो वो होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज का अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यानी अगर 100 में से आप डिस्काउंट जो भी आप दे रहे हो वो घटा दोगे तो वो क्या पहुंच जाएगा, आपका क्रय मूल्य यानी सीपी आ जाएगा निकल के। वहीं एमआरपी यानी अंकित मूल्य क्या होगा आपका, अगर 100 में आप प्रॉफिट जोड़ दोगे तो वो अंकित मूल्य होगा, ठीक है। वैसे ही हम जो है अगर बट्टा परसेंटेज निकालना चाहते हैं, बट्टे को हम छूट भी बोलते हैं कि आपको कितनी छूट दी जा रही है किसी वस्तु पे, वहीं हम इसको अगर निकालना चाह रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा आपका, तो वो होता है आपका बट्टा जो आप छूट मिल रही है आपको बटे अंकित मूल्य और गुना 100। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप दवाई लेने गए और आपने स्टोर पे कोई दवाई ली जिसपे आपका जो है एमआरपी कुछ भी छपा हुआ है, यानी आपने मान लिया कि 100 रुपये एमआरपी था और डॉक्टर ने जो है आपको जो दवाई दे दी स्टोर से वो दे दी उसने 80 रुपये की, यानी आपको 20% का उसने डिस्काउंट कर दिया, बट्टा दे दिया। तो अगर यहाँ परसेंटेज निकालोगे आप तो वो आ जाएगा ऊपर बट्टा यानी जितना आपको मिला और क्या उस पे प्रिंट रेट छपा हुआ था यानी एमआरपी क्या था और गुना 100 कर देंगे तो उससे निकल जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। वही बात करें कि बट्टा होता क्या है, तो बट्टा जो होता है यानी डिस्काउंट क्या होता है, तो जो आपका एमआरपी यानी अंकित मूल्य है उसमें से अगर आप सेलिंग प्राइस यानी जितने रुपए की बेची आपको वस्तु उसने, वो घटा देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपको जो है डिस्काउंट कितने का मिला है। जैसे आप दुकान पे गए, 100 रुपये की चीज़ थी और उसको आपने जो है डॉक्टर ने आपको 80 रुपये का दे दिया। अब अगर डॉक्टर देखना चाह रहा है कि मैंने इसे कितनी छूट दी है या आप देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 100 रुपये तो एमआरपी था, उसमें से आपको दी कितने की, 80 रुपये की, तो 100 में से 80 घटा दो यानी डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है आपको, 20 रुपये का, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं किस तरीके से। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त दी जाती हैं, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। अब आपने देखा होगा जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो बाहर ये जो ना आपको एक प्लेट या पंपलेट इस तरीके से दिखाई देता होगा कि 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त, इस टाइप से। तो वो एक्चुअली होता क्या है उस चीज को हम समझ लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 5 वस्तुएं आप खरीदने जा रहे हो 4 आपको फ्री दे रहा है, तो इन सब चीजों को समझते हैं कि होता क्या है। देखो 5 वस्तुएं, ठीक है, 5 वस्तुओं के साथ में 4 क्या दे रहा है, वो फ्री दे रहा है आपको, ठीक है, मुफ्त है। अब समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो आप समझो हमने मान लिया कि 10 रुपए की एक वस्तु है, एक वस्तु की जो कीमत है आप मान के चलो कि हम 10 रुपये मान के चल रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है, ठीक है। अगर आपको वो 4 वस्तु फ्री नहीं देता तो आपको जो है टोटल वस्तुओं के पैसे कितने देने पड़ते, तो 9 वस्तु खरीदते आप, और एक वस्तु को आप 10 रुपए की मान रहे हो तो इस हिसाब से आपको रुपए देने पड़ते कितने, 90 रुपये, यानी आपको पे कितना करना पड़ता, 90 रुपये, समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको 5 वस्तुएं खरीदनी है, 4 आपको फ्री मिल जाएंगी। तो अब आप जो पे कर रहे हो यानी आप जो पैसा दे रहे हो वो कितनी वस्तु का दे रहे हो, 5 वस्तु का। यानी अगर एक वस्तु 10 रुपए की हम मान के चल रहे हैं तो 5 वस्तुओं के पैसे आपने दिए कितने, तो आपने दिए यहाँ पे 50 रुपये, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है बट्टा प्रतिशत, यानी कितना आपको जो है छूट दी है। तो 90 रुपये आपको देने थे, आपने पैसे दिए 50 रुपये, यानी आपको कितने की छूट मिल गई, यहाँ से कितने का डिस्काउंट मिला, तो आपको मिला 40 रुपये का डिस्काउंट, ठीक। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, वो होता है डिस्काउंट बटे सीपी, सॉरी डिस्काउंट बटे कितना हो जाएगा, एमआरपी, और गुना कितना आ जाएगा, 100। क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा आपको एमआरपी पे मिलेगा ना कि सीपी पे, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। तो देखो डिस्काउंट कितने का मिला, 40 रुपये का, एमआरपी था कितना, 90 रुपये, और गुना कितना आ गया, 100, तो 0 से 0 हटी। अब मैंने आपको बताया था ये क्या है आपका 4/9, इसका आपको परसेंटेज बनाना है। तो आप ध्यान करेंगे कि 1/9 किसकी परसेंटेज होती है, तो 11 से ही 1/9 की, ठीक है। उसका ये 4 टाइम्स है, तो आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज आ गया वो आ गया 44 से ही 4/9%, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं इसमें अपना सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 वस्तुएं खरीदने पर, तो 5 तो वस्तुएं खरीदी आपने, प्लस 4 आपको उसने क्या कर दी, फ्री दे दिया, ठीक है।
प्लस अब क्या कर रहा है 20% का जो है अतिरिक्त छूट भी दे रहा है, यानी बट्टा दे रहा है आपको अतिरिक्त। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो ध्यान से देखो, वस्तु कितनी है, 5 वस्तु ये है। अगर वो 4 आपको फ्री नहीं देता तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि एक वस्तु की जो कीमत है वो 10 रुपये है। ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है भाई। जब हमने एक वस्तु 10 रुपये की कीमत की मान ली, अगर ये वस्तु 4 वो फ्री नहीं देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी खरीदनी पड़ेगी। यानी ये टोटल वस्तु कितनी बन गई, 9। और 9 वस्तु अगर आप 10 रुपये के रेट से खरीद रहे हो तो टोटल आपको खरीदना कितना पड़ेगा भाई, 90 रुपये देने पड़ेंगे या नहीं। ठीक, अब आप यहां से अगर देखोगे तो आपने कितनी वस्तु के पैसे दिए, तो आपने दिए 5 वस्तु के पैसे। भाई 5 की तो पैसे दे रहे हो आप। तो अगर आपने 5 वस्तु खरीदते और 4 आपको फ्री मिल जा रही है तो पैसे कितने के दिए आपने, 5 के। और 10 के हिसाब से अगर आप 5 के पैसे दे रहे हो तो आपने रुपए कितने जमा करे, 50 रुपए दिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा भाई, आपने पैसे तो केवल 5 वस्तुओं के दिए ना, ठीक है। तो 5 वस्तुओं के पैसे दिए 50 रुपये, इन 50 में भी आपको क्या मिल गया भाई, 20% का डिस्काउंट मिल गया। अब इन 50 का जब आप 20% निकालोगे तो कितने रुपए आपको डिस्काउंट मिला, तो यहां से मिला 10 रुपये का डिस्काउंट। यानी अब आपको 50 नहीं देने, ठीक है, आपको देने कितने रुपए हैं, 40 रुपये। तो अब आप यहाँ देखेंगे भाई रुपए देने कितने थे, 90 रुपये, दे कितने रहे हो आप, 40 रुपये। इसका मतलब आपको कितने का छूट मिल गई यहाँ से, तो यहाँ से मिल गया आपको 50 रुपये का डिस्काउंट। तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिला, कितने रुपए पे मिला, 90 पे, और गुना क्या आ गया, 100। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक, तो 0 से 0 हटा देंगे, 5/9 बना। 5/9 किसका परसेंटेज है, तो देख लेंगे आप। तो ये हमारा आ जाएगा 55 से ही 5/9%। तो ये आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका जो है शायद नहीं करा पाया मैं, तो उसे देख लेंगे। जैसे आपको बहुत सी बार क्या दे देगा, एकल छूट करके दे देगा कि आपको एकल छूट बतानी होती है कि कितनी मिली है। ठीक है, जैसे आपको क्या करा उसने, आपने देखा होगा मॉल वगैरह में वो क्या करते हैं, जैसे आपको लिख देंगे कि 50% प्लस 40% ऑफ, ऐसे करके देखा होगा ना आपने। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लेंगे। क्या आपको वो 90% फ्री दे रहा है, नहीं, ये हमेशा 90% से कम होगा। ठीक, कम कैसे होगा उसे समझ लेते हैं। तो 50% और 40%, तो इनको तो आप ऐड कर लोगे, तो ये कितना बना आपका 90%। उसमें से माइनस करोगे कितना, अब ये जो परसेंटेज हो रहा है, अब 50 का 40% निकालो। तो देखो 50 का 40% हो गया 50 × 40/100। तो दोनों जीरो यहाँ से उड़ गई, यहाँ बना कितना, 5 चौक 20। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप कितना माइनस कर दोगे, यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा 20। ठीक है, तो यहाँ से आप 20% माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 70%। यानी जो आपको ऑफ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है आपको 40%, सॉरी 70%। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्या करेगा, 50% प्लस 40% को पूछ लेगा कि एकल छूट याद करो इसकी, यानी रियल में जो छूट मिल रही है वो कितनी मिल रही है। तो इस तरीके से सोल्व करना होता है फिर। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, बहुत सी बार क्वेश्चन बन जाता है। देखो अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, सॉरी 3 की। 3 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर जो है 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन समझो थोड़ा ध्यान से, बहुत सी बार परसेंटेज आपको सही नहीं मिलेगी, तो आप ध्यान रखेंगे करना क्या है। देखो सबसे पहले क्या करो, CP, SP और MRP ये हमने लिख लिया। ठीक, समझो अंकित मूल्य पर 25% बट्टा। अब एक बात बताओ, बट्टा हमेशा किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे ही तो मिलेगा ना। तो 25% बट्टे का मतलब क्या हुआ, अब बताओ 25% होता कितना है, तो 25% होता है 1/4। अब अगर 4 पे आपको जो है एक बट्टा, यानी आपको 1 की जो छूट मिल जा रही है, ठीक है, और 4 आपका क्या हो जाएगा, MRP। भाई हमेशा जो छूट मिलेगी वो किस पे मिलेगी, MRP पे। यानी अगर 4 रुपये आपका MRP था तो 1 की छूट मिल गई, 25% बट्टा मिल रहा है। तो 4 रुपये अगर आपका MRP था, 1 रुपये की छूट मिली, इसका मतलब आपने बेची कितने में वस्तु, 3 रुपये में। बात समझ रहे हो, दोबारा से समझो। एक दुकानदार अंकित मूल्य पे जो है 25% बट्टा देता है, यानी 4 रुपये MRP लिखा हुआ था, 1 की उसने छूट दे दी, यानी वस्तु को बेची उसने 3 रुपये में। ठीक, और 30% का लाभ कमाता है। अब 30% होता कितना है तो समझेंगे। तो 30% होता है हमारा 3/10, यानी लाभ किस पे होगा, CP पे।
भाई हमेशा लाभ या हानि अगर होगी तो वो सीपी पे होगी ना। कितने रुपए का लाभ? 3 रुपए का। यानी अगर क्रय मूल्य 10 है तो 3 रुपए का लाभ हुआ, यानी वस्तु बेची उसने 13 रुपए की। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर उसका लाभ 90 रुपए हुआ, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि लाभ हुआ कितना है रियल में। तो देखो अब यहाँ इस तरीके की कंडीशन में आप क्या सोल्व करोगे, समझो भाई। जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचा गई वस्तु है, वो तो एक ही रुपए पे बेची होगी ना, जब सेम ही वस्तु की बात कर रहा है। तो यहाँ तो 3 है, यहाँ बन रहा 13, तो इन दोनों को सेम कर लेंगे। सेम कैसे होगा? इस 13 की गुना आप क्या कर दोगे यहाँ, और यहाँ कितने की गुना कर दोगे? 3 की। ठीक, यानी आप इसको सेम बना लो। कैसे बनेगा? देखो 3 की गुना आपने 10 में करी, ये तो बन गया 30। 13 की गुना आपने 3 में करी, ये बना 39, और 13 की गुना 4 में करी तो ये बना 52। यानी सीपी आपका कितना है? 30 रुपये, एमआरपी कितना है? 52 रुपये, और एसपी कितना है? 39 रुपये। बात क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर आप प्रॉफिट देख रहे हो या लॉस देख रहे हो तो कैसे देखोगे? जो आपका सीपी है, यानी जितने रुपए की आपने चीज खरीदी थी और जितने रुपए की आप बेच रहे हो, तो उसी को तो देख लेंगे। भाई देखो 30 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी थी और 39 रुपए की आपने बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 9 रुपए का। हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना? 9 पॉइंट। क्वेश्चन कितने कह रहा है? 90 रुपए। तो 9 पॉइंट की वैल्यू 90, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आई? यहाँ से 10। अब हमसे वो जो मर्जी पूछ ले, हम वही आंसर निकाल देंगे। अगर हमसे पूछे कि क्रय मूल्य कितना था, तो 10 की गुना 30 में। एसपी पूछे तो 10 की गुना 39 में, और एमआरपी पूछे तो 10 की गुना इसमें। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? तो क्वेश्चन ने पूछा है बट्टा। अब आप एक बात बताओ, बट्टा जो दिया जाएगा वो एमआरपी पे ही तो दिया जाएगा। भाई एमआरपी कितना था? उस पर 52 रुपये लिखा हुआ था। वस्तु बेच दिया आपने 39 रुपये की, यानी आपने यहाँ से बट्टा कितना दिया इसको? तो देखो हमने यहाँ से बट्टा कितने रुपए दिया? 13 रुपये का आपने जो है इसको डिस्काउंट कर दिया, छूट दे दी। तो 1 पॉइंट की वैल्यू जब 10 है, 13 रुपये का बट्टा दिया हमारे हिसाब से, तो इस 10 की क्या कर दोगे? गुना। यानी रियल में जो बट्टा दिया गया वो दिया गया 130 रुपये का। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। तो 4 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है? देखो, एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10 का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ऊपर का जो क्वेश्चन, सॉरी जो 5वां क्वेश्चन पढ़ लिया था। देखो चौथा क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने % जो है ज्यादा अंकित करनी चाहिए, ताकि 20% बट्टा देकर भी 10% लाभ कमाए। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा अंकित करनी चाहिए। तो आपको एक तो सीपी पता होना चाहिए यानी क्रय मूल्य, एक आपको एमआरपी पता होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ? सीपी, एसपी और एमआरपी। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% बट्टा। अब 20% बट्टे का हम मैंने बताया था, तो ये कितना हुआ? 1/4, सॉरी 1/5। भाई 20% कितना हुआ? 1/5। तो बट्टा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। ठीक, और ये क्या हो गया आपके लिए? 1, तो ये आपको बट्टा दिया जा रहा है यानी डिस्काउंट। तो 5 रुपए की तो उस पर एमआरपी लिखा हुआ है, 1 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी वस्तु आपने बेची 4 रुपए की। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन ने फिर आगे क्या बोल दिया कि 10% लाभ कमा रहा है। देखो लाभ या हानि अगर कहेगा तो वो कमाएगा किस पे? तो वो कमाएगा हमेशा सीपी पे। तो 10% होता कितना है? तो देखो भाई 10% अगर हम देखें तो 10% होता है 1/10, यानी 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का क्या कमा रहा है? वो लाभ। यानी 10 रुपए की जो वस्तु है वो उसने कितने में बेच दी? 11 रुपए में। इतनी बात क्लियर होगी। अब आप एक बात बताओ, एसपी यहाँ 4 है, यहाँ 11 है। जब एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं हम, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है वो तो सेम होना चाहिए। तो इसमें कितने की गुना करोगे? 11 की, और इसमें कितने की करोगे? 4 की। तो गुना कर दो। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि सीपी बना कितना। तो देखो तो 4 की गुना आपने 10 में करा तो बना 40, और 11 की गुना 4 में करा कितना बना? 44। अब 11 की 5 में करेंगे तो ये बना 55। तो सीपी की बात करें तो वो कितना है? 40 रुपये। एमआरपी की बात करें वो कितना है? 55 रुपये। एसपी की बात करें वो कितना है? 44। तो अगर हमसे वो कहता है यहाँ से किसी वैल्यू को कनेक्ट करने के लिए तो कर देते, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है समझो। क्वेश्चन ने पूछा है कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा उसका अंकित मूल्य करें कि ये वाली चीज हो जाए। तो क्रय मूल्य कितना है? 40। एमआरपी कितना है आपका? 55। तो उसने हमें कितना अंकित, देखो हमें जो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना पड़ेगा?
तो 40 रुपये की चीज अगर उस पर 40 रुपये छपा हुआ है तो उसको हटा के आपको वहां पे 55 रुपये लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 20% डिस्काउंट देने के बाद 10% का लाभ होगा। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिन पे हल्की सी चिट लगी होती है काली, और उस पे MRP उसके नीचे कुछ और होता है और ऊपर कुछ और होता है। तो वो इसी तरीके की कंडीशन होती है कि मैं डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे प्रॉफिट ही रहे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आप चीज़ खरीद रहे हो तो वो अपने घर से नहीं देगा, ठीक है ना, वो हमेशा आपसे जो है कमाई ही लेगा। ठीक है, समझो जैसे 40 रुपये उस पर जो है क्या था, वो खरीद के लाया था, उसने उस वस्तु पे प्रिंट रेट क्या मार दिया, 55 रुपये, तो 40 से कितना फालतू करा, 15 रुपये फालतू लिखा उसने। अब इस 15 रुपये फालतू लिख दिया, अब वो इस पे अगर आपको 20% का डिस्काउंट दे तो तब भी वो आपसे कमाई लेगा कितने, 10%। तो हमसे यही पूछना चाह रहा था कि क्रय मूल्य से कितने ज़्यादा अंकित करूं, तो 15 रुपये ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा, किससे, क्रय मूल्य से, और गुना कितना आ गया, 100। तो देखो इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये बना आपका 75/2 यानी 37.5%। तो क्रय मूल्य से MRP जो आपको लिखना पड़ेगा वो 37.5% बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तब आपको ये कंडीशन यानी 20% बट्टा देने पे 10% लाभ होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है पढ़ेंगे। देखो प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। तो इसमें बोला है एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। तो देखो 1170 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब ये आपको क्या दे दिया उसने, सेलिंग प्राइस दे दिया। ठीक है, और 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, तो आपको बताना है लाभ परसेंटेज। ठीक है, सॉरी, अगर इसमें बट्टा ना दिया जाए तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। देखो जब भी कोई ऐसा सवाल होगा उसे करने का सिंपल सा तरीका ये है, CP लिखो, इधर लिखो MRP। आपको अभी बताया था CP होता है 100 माइनस के डिस्काउंट का परसेंटेज और MRP होता है 100 प्लस के प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक, देखो कैसे, उसने कहा 1170, तो इनका तो आपको कोई काम ही नहीं करना क्योंकि आपको बताना है लाभ परसेंटेज। अब देखो 10% क्या दे रहा है, बट्टा, 10% बट्टे का मतलब क्या है कि 100 में से 10 का आपको बट्टा दे दिया उसने। ठीक, और 30% लाभ कमा रहा है, यानी 100 प्लस कितना हो गया, 30। ठीक, तो ये बना आपका कितना, 90, और यहाँ से बना कितना आपका 130। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। यानी CP कितना है, 90 रुपये है, और MRP कितना है, 130 रुपये। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, वापस से कह क्या रहा है। उसने कहा कोई वस्तु 1170 रुपये में बेची, एक आदमी को 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसने बट्टा नहीं दिया होता तो लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा एक बात बताओ, खुद से बताना, आपने कोई जो है, आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए और आपने वहाँ से कोई दवाई खरीदी, उस पर MRP समझो कि 130 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, आपने उससे पूछा कि भाई इस पर कोई डिस्काउंट है क्या। अब उसने आपको जो है साफ मना कर दिया कि भाई इस वाली दवाई पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो जब आपको डिस्काउंट नहीं मिलने का, तब आपको वो दवाई कितने रुपए में खरीदनी होगी, तो आप 130 में ही खरीद के लाओगे। भाई जाहिर सी बात है, वो 130 से कम दे नहीं रहा तो 130 में लानी पड़ेगी आपको खरीद के। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपका जो डिस्काउंट है अगर ना दिया जाए, तो जो आपका MRP लिखा है, जो आप MRP देख रहे हो, वही आपका क्या हो जाएगा, उस डॉक्टर के लिए, जो भी मेडिकल स्टोर वाला है उसके लिए वही क्या हो जाएगा, SP, यानी उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको नहीं दिया जा रहा तो MRP वही क्या बन जाएगा, उसका विक्रय मूल्य, यानी आपको इतने में ही खरीद के लानी पड़ेगी। अब आप समझो, देखो तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब लाभ देखो भाई, 90 रुपये की चीज आप कितने में खरीद के ला रहे हो, 130 में। ठीक, तो कितने रुपए कमाए उसने, तो 40 रुपये कमा दिए। अब कमाए किस पे ये बताना है। देखो लाभ और हानि परसेंटेज हमेशा किस पे निकलेगा, CP पे। CP कितना है, 90, गुना कितना आ गया, 100। ध्यान रखेंगे, इसमें मिस्टेक कर दोगे नहीं तो आप MRP नीचे लिख दोगे। ठीक है, हमेशा लाभ या हानि निकाल रहे हो तो किस पे निकलेगा, CP पे, और अगर आप डिस्काउंट निकाल रहे हो तो वो हमेशा निकलेगा MRP पे। तो 0 से 0 हटा, 4/9 किसका परसेंटेज है, 44 से ही 4/9%। तो ये क्या हो गया, उसको लाभ। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर भी वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो अब समझो,
ये तो आ गया आपका सीपी और ये आ गया आपका एमआरपी। ठीक, अभी मैंने बताया था ये कितना होता है आपका 100 माइनस के डिस्काउंट का परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज पूरे के बाहर है, यानी अगर परसेंटेज अंदर लेके जाओगे तो ये 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, यानी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अच्छा अब बताओ, मैंने आपसे पूछा था 100% कितना होता है, मैंने आपको परसेंटेज में भी लिखवाया कि 100% होता कितना है, तो 1 होता है, आपको पता होगा, तो 1 होता है माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। देखो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व इस तरीके से इसलिए करवा रहा हूँ जिससे अगर आपको इस तरीके की परसेंटेज देखने को मिले जैसे 12.5%, तब आप इसे इजीली सोल्व कर पाओगे। देखो कैसे, हमें पता है 12.5% कितना होता है, तो 12.5% अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, 1/8 होता है या नहीं, क्लियर। तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है आपको 12.5% का, यानी 100 माइनस के 12.5% कर दो, तो उसे लिखा आपने 1/8, क्लियर। अब यहाँ से 100 को आपने क्या लिखा, 100% कितना होता है 1 होता है, प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको 20% का, 20% होता कितना है 1/5, तो 1/5 जुड़ गए हैं। ठीक, इसके आप सोल्व कर लोगे तो बटे 1 मानो, बटे 1 मानो, सोल्व कर दो, तो 8 में से 1 गया, कितना बचा 7/8, और यहाँ से 5 में 1 जुड़ गया, कितना बन गया 6/5, क्लियर। इस 5 की गुना आप इधर कर दोगे और 8 की गुना इधर कर दोगे, तो 5 की गुना 7 में करा 35, 8 की गुना 6 में करा तो कितना बन गया 48। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये मैंने करा इसलिए है क्योंकि हमें पता चला सीपी कितना है 35 रुपये और एमआरपी कितना है 48 रुपये। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि अगर उनका क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग है कितना भाई 35 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा 1400 रुपये, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 35 से कटेगा कितनी बार 40 बार। ठीक, हमसे पूछा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी है 48 पॉइंट, तो गुना आप किस में कर दोगे इस 40 की, इस 48 में, तो आंसर निकल के आ जाएगा 0, 8 चौक 32 का 3 और 4 चौक 16 और 3 19, यानी 1920 रुपये क्या है उस पर एमआरपी। ठीक है, और आपसे अगर पूछे कि उस पे जो क्रय मूल्य था वो कितना था 1400 रुपये, आप यहाँ से प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं कि कितने रुपए का हुआ है, क्योंकि सीपी आपका कितना लिखा हुआ है 1400 रुपये लिखा हुआ है, और बेची कितने, सॉरी एमआरपी कितना था उस पर 1920, तो इसका अंतर कर लेंगे, वही आपका क्या निकल के आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे तो वो तो दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखो 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है एक आदमी। ठीक है, कितने रुपए में 1710 रुपये में। पहली वस्तु पे 10% हानि और दूसरे पे क्या होता है 25% लाभ होता है। ध्यान से समझेंगे, अच्छे क्वेश्चन। अब ये लास्ट के तीनों देखो, 2 वस्तुएं हैं 1710 रुपये में, कितनी वस्तुएं बेच रहा है भाई वो 2 वस्तुएं। ठीक, तो पहली पे 10% हानि हो जा रही है तो हम लिख रहे हैं सीपी, ये आपका लॉस। ठीक, और ये आ गया आपका एसपी, क्लियर भाई। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, पहली पे 10% हानि हो रही है। 10% हानि का मतलब क्या हुआ, ये कोई पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। 10% हानि का मतलब ये है कि समझो 10% हानि हो रही है, 10% होता कितना 1/10, यानी 10 रुपये पे 1 की हानि होगी। अब 10 रुपये है क्या, ये सीपी या एमआरपी, तो ये सीपी है। मैंने आपको बताया था हानि या लाभ किस पे होगा, सीपी पे। तो 10 रुपये आपका सीपी है, 1 का आपको क्या हो गया लॉस यानी हानि होगी, और वस्तु बेच दी आपने 9 रुपये की। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो 10 रुपये सीपी है, 1 रुपये की हानि होगी, और बेची आपने कितने रुपए की 9 रुपये की वस्तु, पहली वस्तु की बात। दूसरी वस्तु पे क्या हो गया 25% लाभ। 25% होता कितना है, तो 25 होता है 1/4, तो ये 4 क्या है आपका सीपी और 1 का आपको प्रॉफिट, यानी 4 रुपये उस पर लिखा हुआ था, 1 का हो गया आपको लाभ, यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, ये लाभ एंड प्रॉफिट समझ लेंगे। और बेची कितने की वस्तु उसने 5 रुपये की। आपको समझ आ रहा होगा आई होप। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में उसने कहा कुल मिलाकर लाभ हानि ज्ञात करो। देखो प्रतिशत नहीं कह रहा है, ध्यान रखेंगे। उसने कहा कुल मिलाकर आपको क्या बताना है, लाभ और हानि बतानी है, अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो ये वाली लाइन ध्यान से समझनी है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 10, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। अब बराबर करने के लिए आप इनका कोई कॉमन नंबर देखेंगे एलसीएम, यानी 10 और 5 कहाँ बराबर होंगे 10 पे,
ठीक, तो मैं इसमें कितने की गुना कर दूं, ये है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं 2 की गुना। ठीक है, तो जब मैंने 2 की गुना इसमें करी है तो मैं इस 2 की गुना को सब में गुना करता चला जाऊंगा यहां तक। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब रियल में ये वाली वैल्यू कितनी बनी 8, ये कितना बन गया प्लस का 2 और यहां बना आपका 10। तो अब हमें दिखाई दिया कि हाँ भाई अब दोनों का जो है इसका सीपी और इसका एसपी बराबर है। क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो देखो क्वेश्चन में बोला था कि एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेच रहा। तो हमारे हिसाब से जो वस्तुएं बिकी वो कितने रुपए की बिकी, तो देखो 2 वस्तुएं बेच रहा था वो, तो समझो भाई पहली वस्तु कितने रुपए में 9 रुपए में, दूसरी वस्तु कितने रुपए में 10 रुपए में, तो टोटल कितने रुपए में बेच रहा है वस्तु ये, भाई पहली वस्तु 9 रुपए प्लस दूसरी वस्तु 10 रुपए, तो टोटल आपका कितना हो गया, पहली प्लस दूसरी, तो कितना बना यहाँ से 19 रुपए बना आपका। भाई आप 19 रुपए की कोई वस्तु बेच रहे थे, ये हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो 19 पॉइंट की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है नहीं, 2 वस्तु जो थी वे कितने रुपए की थी 1710 रुपए, 19 से कटा कितनी बार 19 निमा, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब देखो क्वेश्चन आपसे जो मर्जी पूछे उसी का आंसर निकालोगे आप। आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमने देखा भाई 1 रुपए की पहली वस्तु पे हानि हुई थी, दूसरी वस्तु पे 2 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसमें जो टोटल हो रहा है कुल क्या हुआ, तो कुल हुआ भाई पहली पे 1 की हानि और दूसरी में 2 पे लाभ, तो 1 रुपए का यहाँ से क्या हो गया लाभ। अब 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 पॉइंट की वैल्यू 90 है, यानी 1 में गुना करोगे तो कितना रुपए का लाभ हो गया आपको 90 रुपए का। इस क्वेश्चन को वापस से समझ लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1710 रुपए की 2 वस्तुएं बेच रहा है वो, ठीक है। पहली वस्तु पे उसको हानि होगी 10% की, यानी 10 रुपए की चीज पे 1 की हानि होगी, तो 9 रुपए की बेच दी उसने। दूसरी वस्तु पे 25% लाभ हुआ, यानी 4 रुपए की चीज थी, ठीक, 1 का लाभ कमाया यानी बेची उसने 5 रुपए की। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने देखा भाई बराबर तो है नहीं, ये तो 5 है वो 10 है, तो इसको हमने क्या बनाया 10, तो यहाँ 2 की गुना करी, तो जब इसमें 2 की गुना करी तो सब में 2 की गुना करोगे होगी, तो यहाँ बना 10, ये बना +2, ये बना 8। क्वेश्चन ने कहा था कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु मिला के, तो पहली वस्तु का ये 9 + 10 टोटल कितने हुए 19 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है नहीं मैंने 1710 की बेची है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 90। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इस टोटल व्यापार में क्या हुआ, तो 1 रुपए की हानि हो रही थी, 2 का हुआ था लाभ, यानी टोटल व्यापार में 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 90 थी, 90 की गुना कर दी, यानी टोटल व्यापार में 90 रुपए का क्या हुआ लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपना अगला, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्या दिया हुआ है, एक आदमी एक वस्तु 15% हानि और दूसरी वस्तु 19% लाभ पर बेचता है। तो ध्यान से समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। देखो ये लिखा मैंने सीपी, ठीक, ये लिखा मैंने इसमें एसपी और ये लिखा लॉस और प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये आपको पहली वस्तु है और ये आपकी दूसरी वस्तु है, ठीक, समझेंगे। पहली वस्तु पे क्या हो रहा है 15% हानि। एक बात बताओ 15% कितना होता है, तो ये इसको आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा कितना 3/20, यानी हानि हो रही है तो ये आपका सीपी है और 3% का आपको 3 का हो रहा है लॉस, तो सीपी कितना है भाई 20 रुपए है, 3 की आपको हानि होगी और इसका मतलब वस्तु आपने बेची 17 रुपए की। भाई 20 रुपए अगर सीपी था, 3 का लॉस हुआ, ठीक है, माइनस लॉस की वजह से लिख रहा हूँ, ठीक है, और एसपी कितना हो गया आपका 17 रुपए। ठीक, क्वेश्चन दूसरा में क्या बोल रहा है कि 19% लाभ पर बेचता है दूसरी वस्तु को, तो 19% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/100। क्लियर, यानी अगर वस्तु दूसरी 100 रुपए की थी, 19 का क्या हो गया उसको लाभ हो गया, यानी +19, और वस्तु बेचेगा फिर वो 119 रुपए की। यहां तक क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। चलो, अगर उसे दोनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा हो तो आपको क्या बतानी, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। देखो अगर दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पे बेच रहा है तो यहाँ तो 119 रुपए में बेच रहा है, यहाँ 17 में बेच रहा है, तो इन दोनों में को आपको क्या बनाना है सेम। अब ये देखो सेम बनेगा किससे, तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 119, तो यहाँ कितने की गुना करोगे आप 7 की, ठीक,
तो अगर 7 की गुना यहाँ कर रही है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी और यहाँ भी करनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देखो, तो ये बना कितना, 140 बना यहाँ से, ठीक, यहाँ से कितना बना, 7 या 21 बन गया, माइनस के 21 बना, और ये बन गया 17 7 119 बन गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इन सब के बाद उसे 90 रुपए की क्या हो रही है, हानि। अब ध्यान से समझो, हमारे हिसाब से पहली वस्तु को बेचने पे कितने की हानि, 21 रुपए की, और दूसरी वस्तु को बेचने पे 19 रुपए का लाभ, यानी अभी भी हमें कितने रुपए की हानि है, 2 रुपए की। ठीक, तो हमारे हिसाब से हानि कितने रुपए की है, 2 रुपए की। माइनस लगा रहे हैं हानि की वजह से, तो माइनस छोड़ देंगे अगर हानि लिख रहे हो तो आप। ठीक है, तो 2 रुपए की हानि हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है नहीं 90 रुपए की हानि, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 45। क्लियर। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दूसरी वस्तु का आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यही तो है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो गुना कर दोगे ठाके किसमें, इसके अंदर। तो दूसरी वस्तु का जो सेकंड वस्तु है उसका सीपी कितना आ जाएगा भाई, 100 गुना 45, कितना आ गया, 4500 रुपए की वस्तु थी। अगर आपसे पूछे पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो 45 की गुना ठाके कहाँ कर दोगे, 140 में कर दोगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि प्रॉफिट कितना हो रहा था दूसरी वस्तु पे, तो 45 की गुना 19 में कर दोगे। पहली वस्तु पे हानि पूछोगे तो 45 की गुना 21 में कर दोगे। आपसे पूछे दूसरी वस्तु और ये तो सेम ही बेच रहा है, तो 45 की गुना 119 में कर दो, सेम रेट आ जाएगा दोनों का। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखो, एक आदमी ने 2 टेलीविजन प्रत्येक को, देखो 2 टेलीविजन है, कितने, 2 टेलीविजन, और प्रत्येक को कितने में खरीद रहा है भाई, वो प्रत्येक जो है, प्रत्येक ध्यान रखना इसका, प्रत्येक कितने में, 2400 में खरीदा, यानी दोनों टीवी की जो कीमत है वो 4800 रुपये है। ठीक है, दोनों की के हिसाब से बेचे। ठीक है, उसने क्या करा, एक को 2400 रुपये में बेच रहा है, तो दोनों टीवी को कितने में बेचा उसने, 4800 रुपये में। पहले पे 20% का लाभ हो गया, ठीक, दूसरे पे 20% हानि होगी। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनेगा कि 20% लाभ हो रहा है, 20% हानि हो रही है, तो लाभ या हानि ज्ञात करनी है आप लोगों को, तो आप इसे सिंपली कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर ऐसे करोगे, देखो भाई 20% का लाभ हो गया आपको और 20% हानि हुई, तो 20% लाभ, इसके कई सारे तरीके हैं, या तो आप कर लो 100 प्लस माइनस गुना 100 प्लस माइनस बटे 100 वाले तरीके से, या फिर आता है एक x प्लस वाई बटे 100 वाला मेथड आता है। ठीक है, इस तरीके से कर लो, या फिर एक इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला है कि हमेशा जब भी सेम इसमें होंगे 20 का लाभ और 20 की हानि, तो हमेशा इसमें हानि होगी, इसी का वर्ग करेंगे और बटे 100 कर देंगे तो वो निकलेगा। तो छोड़ो उस वाले तरीके से, ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। तो 20% लाभ, तो 100 में प्लस माइनस का क्या मतलब है कि 120 होगी वैल्यू, गुना 20% की क्या होगी आपको, हानि होगी, तो 20% हानि का मतलब 100 में से 20 घटा दो, कितना बना 80 बटे कितना आ गया 100। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, गुना करिए आपने, कितना बना 96। अब इसकी यहाँ हम तुलना करके देखेंगे कि ये 96 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है भाई, ये 4 कम है, यानी यहाँ तो होगी हानि। अगर ये होता फालतू 100 से तो यहाँ हो जाता लाभ। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है 4% की क्या हो रही है, हानि। देखो हानि कितने की हुई, हानि हुई 4%। 4% होता कितना है, तो ये होता है 1/25, यानी 25 रुपये आपका क्या है, सीपी है, और 1 रुपये की आपको क्या हो जा रही है, हानि। क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 2400 रुपये के हिसाब से एक टेलीविजन बेचा, तो हमारे हिसाब से देखो सीपी कितना है 25, एक की हानि हो रही है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 24 रुपये है। भाई 24 रुपये में बेच रहा होगा जब भी तो एक की हानि होगी। तो जब एक वस्तु को 24 रुपये में बेच रहा, और दो, ये तो हो गया SP1, SP2 देखा हमने, वो भी कितना है, सेम ही है 24 रुपये, यानी दोनों वस्तुओं को बेचने पे हमारे अकॉर्डिंग कितने की हो रही है भाई, क्या कर दिया है, देखो 2400 रुपये के हिसाब से बेच रहा था ना वो, हाँ मिस्टेक कर दी ना हमने इसमें, भाई SP1 नहीं होगा, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो 25 रुपये आपका सीपी है, एक की आपको हानि हो रही है, यानी आपने 24 रुपये की आप कोई वस्तु बेच रहे हो, तो हमारे हिसाब से 24 पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है 4800 रुपये में आपने कोई 2 वस्तु बेची, 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा यहाँ से 200। ठीक, हमसे पूछा था क्या इसमें, लाभ अथवा हानि, तो देखो हमारे हिसाब से हानि कितनी हो रही है, 1 रुपये की, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 200, तो कुल जो व्यापार है, इस कुल व्यापार में आपको जो हानि हुई है वो कितने की हुई है, एक वस्तु पे तो हुई है 200 रुपये की हानि, और 2 वस्तुओं पे कितनी हो जाएगी, तो 2 वस्तुओं पे हो जाएगी आपकी 400 रुपये की हानि। ठीक है,
तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं। तो कुल व्यापार में इसमें जो है आपको 200 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, ना कि 400, 200 रुपये की हानि होगी। तो इसको वापस से समझ लेंगे एक बार। देखो भाई, हमने क्या करा, इसमें से आपने देखा कि कितने की हानि हो रही है। तो हानि हो रही है जो 4% की हानि है। 4% हानि का मतलब क्या है कि 25 अगर सीपी था तो एक की हानि यानी 24 रुपये की आपने वस्तु पे की। तो दो वस्तुओं का जो मूल्य है वो कितना है, 4800 रुपये। तो हमारे हिसाब से 24 पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है 4800, तो एक पॉइंट की वैल्यू 200। तो इन टोटल व्यापार में उसे 4% हानि यानी 1 रुपये की हानि हो रही थी। ठीक, तो हमारे हिसाब से एक पॉइंट की वैल्यू 200, इसके आपने गुना कर दी किसमें, हानि के अंदर। तो आपको जो टोटल व्यापार में हानि हुई वो हुई 200 रुपये की। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।